हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गुप्त ग्रामीण मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बेहद खास है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दरियाई काली का एक ऐसा प्रचंड उग्र मंत्र लेके आया हूँ जिसके माध्यम से साधक के ऊपर जो है देवी की सवारी आती है और भूत प्रेत आदि अगर जिसको बाधा होती है उसे समाप्त करने के लिए इस चौकी को बुलाया जाता है, इसको बिठाया जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने दरियाई वीर को देखा उसी प्रकार से जो दरियाई पीर जो है देवी कालिका के साथ चलता है और अपना कार्य करता है, उसी प्रकार से देवी कालिका भी जो है इसी प्रकार से उसकी साधना की जाती है, सिद्धि की जाती है। और एक बार कोई साधक इसे सिद्ध कर लेता है, निश्चित ही वह जो है शक्तियों का ज्ञाता हो जाता है और ऐसा कोई काम नहीं बचता है कि फिर साधक ना कर पाए। हर एक कार्य साधक कर सकता है। दोस्तों, इस साधना को करने के बाद साधक ये अनेक प्रकार के ऐसे षटकर्म कर सकता है, जादू टोने, मूठ आदि कर सकता है और उन्हें विफल भी कर सकता है। दोस्तों, अगर किसी महिला की या किसी बहन की अगर किसी तांत्रिक ने कोख बांध रखी है, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तब भी इस मंत्र के प्रभाव से उसका कोख का बंधन जो है वो खुलता है और संतान प्राप्ति होती है। ऐसे कई अनेक प्रकार के षटकर्मों को करने और उनको काटने के लिए इस मंत्र को उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों, दरियाई काली का एक ऐसा प्राचीन जो प्रचंड मंत्र आपके बीच लेके आया हूँ जिसके माध्यम से अगर इस साधना को सही तरीके से किया जाता है तब आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। सफलता मिलने के बाद आपको और किसी मंत्र को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। देर नहीं करते हुए जानते हैं देवी कालिका के उस प्रचंड मंत्र को, उसके बाद जानेंगे उसकी संपूर्ण विधि को, उसके विधान को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। दोस्तों, इस मंत्र की सिद्धि आषाढ़ की पूर्णिमा से प्रारंभ की जाती है और मात्र 3 दिनों की सिद्धि होती है। 3 दिनों के अंदर जो है देवी का स्वरूप आपको देखने को मिलता है और जो है देवी की सवारी भी अगर आप चाहो तो आप पर आ सकती है। अगर आप चाहो दूसरे व्यक्ति पर उसको उतारना है, उसको चढ़ाना है, वहाँ पर भी आप इस देवी की चौकी को वहाँ पर भेज सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस मंत्र को अच्छी तरह से याद करिए, उसके बाद इसकी साधना करिए। इसकी साधना आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन होती है। आषाढ़ महीने में जब पूर्णिमा आती है तब रात्रि में इस साधना को प्रारंभ करना होता है। मात्र 3 दिनों की साधना होती है।
इन 3 दिनों के भीतर आपको जो है देवी का कालिका के लिए जो है उनकी आहुति के लिए जो सामग्री लगती है वे आप जान लें दोस्तों। देवी कालिका के लिए हमें सामग्री, हमें प्रतिदिन वहाँ पर अगरबत्ती, तेल का दीपक आदि जलाना है। देवी कालिका को एक चुनर चढ़ानी है और 7 आपको वहाँ पर पाटली जो कि चूड़ियाँ होती हैं, लाख की चूड़ियाँ आपको देवी कालिका को अर्पित करनी है। 7 लौंग, 7 पतासी, 7 कोरे पान, 7 इलायची और 1 पान आपको बीड़ा लगा हुआ पान का बीड़ा आपको वहाँ पर लगाना होगा दोस्तों। वहाँ पर आपको देवी को दहर चढ़ानी होगी शराब की, आप लाए। वहाँ पर आपको 7 कलेजी के टुकड़े आपको चाहिए। वहाँ पर आप अवश्य लाए 7 नींबू और 7 प्रकार की मिठाई थोड़ी थोड़ी ले आए। 7 प्रकार की दाल का भात बनाकर आपको ले जाना है। थोड़ी सी मिठाई, शराब आदि लाए। खुशबूदार इत्र और 108 फूलों की आपको माला बनाकर लानी है। अगर आप 108 फूलों की माला बनाने में सक्षम नहीं हैं तब आप जो है छोटी फूल माला आप बना कर लाएँ। खुशबूदार आपको फूल गुलाब के लाना होगा। ये सामग्री है दोस्तों। आपको जो है पूर्णिमा की रात्रि में, आषाढ़ की पूर्णिमा की रात्रि में ये सामग्री आपको किसी पनघट के किनारे आपको ले जानी है और वहाँ पर साधना को करना है। रात्रिकालीन साधना है। जहाँ पर औरतें पानी भरती हो उस स्थान पर इस साधना को किया जाता है। बैठकर वहाँ पर आसन हमें काला लगाना होता है और माला हमारी रुद्राक्ष की होती है। मुख हमें दक्षिण दिशा की ओर रखना होता है और वहाँ पर हमें हवन की सामग्री भी ले जानी होती है। हवन की सामग्री के लिए हमें जो है 100 ग्राम गुगल, 100 ग्राम लौंग, 100 ग्राम पंचामृत, 100 ग्राम कपूर, 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम हमें जो है शुद्ध देसी गाय का घी हमें चाहिएगा। 100 ग्राम काले तिल और 100 ग्राम जो कि दाने हमें मिलते हैं तो आप ज़रूर लाएं दोस्तों। इन सारी सामग्री से हमें आहुति लगानी होगी। आम की लकड़ी, सूखी लकड़ी के ऊपर हमें आहुति लगानी होगी। आम की लकड़ी आप जरूर लाएं और उसके ऊपर आहुति आप दें। पनघट के पास हमें सूर्य जाना है और वहाँ पर जो है सारी सामग्री को हमें ले जाना है। पूर्णिमा की रात्रि में हमें उस पनघट के पास जाना है। वहाँ पर सारी सामग्री को ले जाकर पहले वहाँ पर साफ़ सुथरा जो है स्थान बना लें और उसके बाद थोड़े से गाय के गोबर से लीप लेना है और गोमूत्र से वहाँ पर जो है आप छिड़काव मार दें। उसके बाद आप एक काला कपड़ा बिछाएं और उस काले कपड़े के ऊपर देवी कालिका की अगर प्रतिमा आपको मिल जाती है तो बिठाएं, नहीं मिलती है तो आप टेंशन ना लें। जो भी आप सामग्री लाए हो बारी बारी से वहाँ पर चढ़ाएं। 7 में पान चढ़ाना है, उनके ऊपर जो है पतासी और 7 लौंग, 7 इलायची आदि हम वहाँ पर चढ़ाएँ। खुशबूदार इत्र आप लाए हो तो वहाँ पर अवश्य छिड़के। 7 प्रकार की दाल वहाँ पर रखें, मालाएँ रखें और मिठाई रखें। जो जो आप सामग्री लाए हो वहाँ पर रखें। शराब लाए हो तो शराब भी वहाँ पर रखें। अब दोस्तों आसन लगाकर वहाँ पर हमें आहुति लगानी होगी। उसके लिए हमें लकड़ी जलानी होगी। आम की सूखी लकड़ी आपको वहाँ पर जलानी होगी। लकड़ी जलाएं। उसके बाद जब लकड़ी चैतन्य हो जाए उसके बाद आपको गुरु मंत्र का, गणेश मंत्र का जो है ध्यान करना है, जाप करना है और ग्राम देवताओं का ध्यान करना है। हमारे शरीर सुरक्षा गहरे मंत्र का जाप करना है। उसके बाद जो है इस मंत्र का वहाँ पर जाप करते हुए आहुति लगानी है, साथ ही मालाएं फेरनी है। ये मंत्र 108 बार वहाँ पर जपना होगा और 108 बार ही हमें उस मंत्र के जप
के साथ साथ ही मालाएं फेरते रहना है और आहुति हमें 108 लगानी है। इस प्रकार से दोस्तों ये मंत्र नित्य ऐसे ही 3 दिनों तक जपा जाता है, तब सिद्ध होता है। दोस्तों जैसे ही हमारी 108 आहुति समाप्त होती है, आप उस आहुति स्थल में जो आहुति है वहाँ पर जो है थोड़ी सी मिठाई वहाँ पर चढ़ाएं, बकरे की कलेजी का आहुति दे वहाँ पर, और थोड़ी शराब की वहाँ पर जो आहुति दे। इस प्रकार से पूर्णिमा की रात्रि में आप साधना करें और देवी कालिका का आह्वान करें और घर आ जाए। उसी प्रकार से अगले दिन भी जाना है, सारी सामग्री को ले जाना है, उसी प्रकार से सामग्री को वहाँ पर सजाना है, देवी को वहाँ पर बुलाना होगा और पाठ पूजा करनी होगी। उसी प्रकार से हमें जो साधना करनी होगी, उसी प्रकार से मंत्र जाप करना होगा, आहुति देनी होगी, मालाएं पहननी होगी। इस प्रकार से 3 दिनों तक अगर इस साधना को 108 बार के रूप में जपा जाता है और आहुति दी जाती है, साथ ही मालाएं अगर फेरी जाती हैं, और उसके बाद जो है शराब, बकरी कलेजी और 7 प्रकार की दाल का भात का जो है आपको वहाँ पर हवन, उसकी पे आपको आहुति देनी होगी हवन में। और ये मंत्र 3 दिनों के भीतर आपको पूर्णतः सिद्ध होता दिखेगा। दोस्तों जब आखिरी दिन होगा तब देवी कालिका आपके शरीर में प्रवेश करेगी, और आप डरे ना और अपने जो है गुरु का ध्यान करें, देवी कालिका का ध्यान करें और मंत्रों को बीच में न छोड़े और अंत तक जपे, सिद्धि मिलेगी। कुछ ही पलों के लिए देवी आपके शरीर में प्रवेश करेगी और कुछ क्षणों में वापस आप अपने जो है सही रूप में वहाँ पर आ जाओगे और जो है आपकी साधना सफल हो जाएगी। साधना की जो सामग्री बचती है उसे किसी नदी या तालाब में आप बहा दें और हाथ जोड़कर देवी कालिका का ध्यान करके उनसे विनती कर लें। अब दोस्तों जब भी देवी कालिका से आपको कोई कार्य करवाना है या किसी व्यक्ति के ऊपर देवी कालिका की जो है चौकी चढ़ाना है, भेजना है, इस मंत्र का 3 बार उपयोग करके जो है जल विमंत्रित कर उस व्यक्ति के ऊपर अगर मारते हो, तुरंत ही देवी कालिका उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं। अगर देवी कालिका को अपने शरीर के ऊपर सवारी लाना है तभी इस मंत्र का 3 बार जाप करके जो है देवी का आह्वान करना है, तुरंत देवी आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी और जो है जो भी कार्य है देवी को करवाना है और देवी को बोलना है, देवी अवश्य करेगी। कार्य करवाने के बाद देवी को जो है भोग लगाना ना भूले। देवी को जो है इत्र और बकरी की कलेजी, साथ ही थोड़ी सी शराब वहाँ पर हमें भोग लगाना होती है जब हमारा कार्य पूर्ण होता है। तब 1 नारियल 2 अगरबत्ती आपको उस भोग के साथ वहाँ पर चढ़ाना होती है, लगाना होती है। गुप्त और छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करके जाए, शेयर कर दे, साथ ही मेरे चैनल मंत्रों की दुनिया को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।